बांग्लादेश के ढाका में आग लगने से भीषण हादसा हुआ है। 44 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के झुलसने की खबर है। 7 मंजिला इमारत में आग लगने से भीषण हादसा हुआ। ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं सभी घायल। आग लगने की अभी तक वजह का पता नहीं चल पाया। तो 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। ये देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कैसे ऊपर से नीचे तक ये इमारत धू धू करके जल रही है। और दूसरी तरफ आग को बुझाने की कोशिश, लोगों को बचाने की कोशिश। आग क्यों लगी अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे जो दुखी करने वाली बात है वो ये कि इस अग्निकांड में 44 लोगों की मौत हुई है। 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो बांग्लादेश के ढाका की तस्वीरें जहां पर ये जबरदस्त अग्निकांड हुआ, भयानक अग्निकांड, और इस अग्निकांड में 44 लोगों की जान चली गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में, 7 मंजिला इमारत आग की चपेट में है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि इस कोशिश का कोई खास फायदा भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आग में झुलस कर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। फिर भी जो लोग बचाए जा सके उनको किस तरह से निकाला गया उसकी तस्वीरें आप देखिए। फायर फाइटर्स ने वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की। 44 लोगों की जान चली गई इस अग्निकांड में। बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां, सीईसी की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। रात में करीब 4.5 घंटे तक सीईसी की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। तो सीईसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है। आज नामों का ऐलान हो सकता है। और देखिए 16 राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हुई। यह भी कहा जा रहा है कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें 120 से 25 के करीब नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि कुछ नाम पहले से ही तय बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री या फिर गडकरी जैसे तमाम बड़े दिग्गजों की सीट और उनके नामों का जिक्र हो सकता है। फिलहाल सीईसी की जो बैठक हुई है उसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज इन नामों का ऐलान संभव है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात करीब 11 बजे शुरू हुई और 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी के उम्मीदवारों पर करीब 25 मिनट तक चर्चा की। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी 42 सीटों पर चर्चा हुई इस बैठक में। और इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ। खबर है कि बीजेपी 3 सीटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दे सकती है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल की सभी सीटों पर चर्चा हुई। आज इनमें से 5 से 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के सीटों पर भी चर्चा हुई और इस दौरान राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और इस तरह से बीजेपी की ये जो बैठक है सीईसी की करीब 4.5 घंटे तक चली। अलग अलग राज्यों के जो संभावित उम्मीदवार थे उनके नामों पर इसमें चर्चा की गई। और अब खबर वॉर जोन से बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने संसद के विश्व युद्ध की रणभेरी बजा दी है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिमी देश रूस को युद्ध में घसीटना चाहते हैं और युद्ध छिड़ा तो नाटो का संपूर्ण विनाश निश्चित है। पुतिन ने देश को संदेश दिया कि रूस की सार्मत, ज़र्कॉन और यार्स मिसाइलें अपग्रेड हो चुकी हैं। इसी ऐलान के साथ रूसी सेना ने परमाणु हथियार नाटो सीमा पर ट्रांसफर करने भी शुरू कर दिए। तीसरे विश्व युद्ध का दिन और समय निश्चित हो चुका है।
राष्ट्रपति पुतिन ने चुनाव से पहले राष्ट्र के नाम संदेश देने के बहाने नेटो विनाश का संदेश दे दिया है। राष्ट्रपति चुनाव से 15 दिन पहले पुतिन ने रूस की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से ऐलान कर दिया है कि विजय रूस की होगी या फिर सर्वनाश निश्चित है। Работа над целым рядом других. पुतिन ने रूस की अतुलनीय परमाणु शक्ति से अमेरिका और यूरोप को आगाह किया। रूस की संसद के मंच से ये पुतिन के दुश्मनों को आखिरी चेतावनी है। यूरोप में विश्व युद्ध का भय फैल चुका है। रूस के यूरोप विजय प्लान पर जर्मनी की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने विश्व युद्ध छेड़ने के 10 चरण तय कर लिए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही ये कहा जाने लगा था कि इसका अंजाम विश्व युद्ध हो सकता है, और अब यही होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन पर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि कई देशों की सेना रूस से मुकाबले के लिए उतरने वाली है। फ्रांस यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने पर सहमति जता चुका है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि एस्टोनिया की सेना भी यूक्रेन पहुंचने की तैयारी में है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो सेनाओं के उतरने का मतलब रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध होगा। रूसी ड्यूमा यानी संसद के चेयरमैन व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की सेना उतरी तो अंजाम नेपोलियन सेना जैसा होगा। 1812 में जिस तरह नेपोलियन की सेना का रूस ने अंत किया, उसी तरह फ्रांसीसी सैनिक मारे जाएंगे। फ्रांस ने भले ही यूक्रेन में सेना भेजने का बयान दिया हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सभी देश अभी एक राय नहीं है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अब रूस और नेटो का सीधा युद्ध टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव जारी। अब तक 8,05,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से खाक। आग में कई घर और गाड़ियां जल गई। पुतिन ने मॉस्को से जो जंगी ऐलान किया, उसका असर युद्ध के मैदान में भी दिखा। पुतिन के संबोधन से पहले ही रूसी सेना ने फ्रंट लाइन पर विध्वंसक हमले तेज कर दिए। लिहाजा पहले से ही कमजोर हो चुकी यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई। अब रूसी सेना फ्रंट लाइन पर मानव तरंग भेज रही है। इससे भयभीत यूक्रेनी फोर्स फ्रंट लाइन को छोड़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ गया है जब ज़ेलेंस्की सेना हथियार डालने वाली है? इस बारूदी बरसात को देख लीजिए।
विनाश के इस तूफान को देख लीजिए। ये जंग की वो ज्वाला है जिसमें समूचा यूक्रेन जलने वाला है। रूस के प्रहार में यूक्रेन का संहार होने वाला है। यूक्रेन के पास न सैनिक हैं न हथियार, ऊपर से रूस का बारूदी वज्रपात। इसकी वजह से यूक्रेन सरेंडर के करीब पहुंच गया है। यूक्रेनी सेना करीब करीब हर फ्रंट लाइन से पीछे हटने को मजबूर हो गई है। लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा करने के साथ ही रूस को रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल हो गई है। इसी के साथ अब पुतिन की पलटन नई युद्ध नीति के तहत यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल रही है। इस युद्ध नीति का नाम है ह्यूमन वेव, मतलब फ्रंट लाइन पर हजारों की संख्या में सैनिकों को भेजना। रूस के हजारों सैनिक सैन्य वाहन से नहीं बल्कि पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे यूक्रेनी सेना भय से भर गई है और उसने फ्रंट लाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसी के साथ पुतिन ने विजय की हुंकार भर दी है। पुतिन ने घोषणा कर दी है कि अगर नेटो ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की जरूरत की तो रूस यूक्रेन के साथ साथ उसका भी अस्तित्व मिटा देगा। पुतिन ने जो कुछ कहा है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि आने वाला समय यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे खतरनाक समय साबित हो सकता है। और अब रूसी सेना जिन इलाकों में युद्ध लड़ रही है वो सभी इलाके उसकी पहुंच में आ गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां रूस अब जल थल नभ तीनों फ्रंट से हमले कर रहा है। पहले ब्लैक सी और आसमान से बमबारी हो रही है। बमबारी के बाद जब इलाका क्लियर हो जाता है तो रूस की ग्राउंड फोर्स हमला कर यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा जमा लेती है। लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। यहां पर रूसी सेना के ऑयल डिपो और हथियार गोदाम है। रूसी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट अब यहीं से रिफ्यूलिंग कर हवाई हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस की नेवी ब्लैक सी से मिसाइलों से हमले कर रही है। ये हमले इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में हो रहे हैं। ओडिशा, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, निप्रो, माइकोलेव और क्रीवी री में यूक्रेनी सेना की कमर टूटती जा रही है। उसे फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ रहा है। रूसी सेना ब्लैक सी और आसमान से मिसाइल हमले कर रही है। फैब 500 से विनाश का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। रूस ने डोनेस्क में कई फैब 500 बम दागे। हमले में यूक्रेन का थर्मल पावर प्लांट जल गया। रूस ने भीषण हमला करते हुए अवदीप्का के पास एक और गांव पर कब्जा जमा लिया। मेकोलेव में भी रूसी सेना ने मिसाइल हमला कर एक थर्मल पावर प्लांट को तहस नहस कर दिया। कोपियांस्क में रूस ने फैब 500 से प्रहार किया। कैफे, चर्च और कई घर तबाह हो गए। डोनेस्क के पास मौजूद क्रास्नोगोरोवका पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है।
जाहिर है रूसी सेना इसी तरह भीषण हमला करने के साथ आगे बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ वो विजय के करीब पहुंचती जा रही है। ऐसा दो वजहों से हो रहा है। पहला, यूक्रेन के पास हथियार नहीं है और दूसरा, रूस ने हमले की रणनीति बदल दी है। कमजोर हो चुकी यूक्रेनी सेना लड़ तो रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के ऊपर रूस के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के टैंक ब्रिगेड पर हमला किया, लेकिन रूस को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। ज़पोरिज़िया के पास यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी पर आक्रमण किया। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के 20 सैनिक मारे गए हैं। ओडेसा के ओर्लिवका में यूक्रेन ने रूसी सेना की इन्फेंट्री पर हमला किया। कई रूसी सैनिक खत्म हो गए। यूक्रेन पलटवार की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। रूस के विस्फोट की वजह से उसे फ्रंट लाइन से पीछे हटना पड़ रहा है। अगर युद्ध में कुछ दिनों तक यही होता रहा तो यूक्रेन की पराजय को कोई टाल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।